नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में ऊपर से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छा है, इंडिया का नहीं ग्लोबल लेवल पे। अपने भारतीय बाजार नीचे क्यों आ रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। एफआईआईज की सेलिंग का प्रेशर है, डीआईआईज बेच रहे हैं, क्या है ऐसा जो भारतीय बाजार को गिरा रहा है ये समझ में आ ही नहीं रहा है। आज के सेशन में जो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, एक बार मैं उनका नाम बताना चाहूंगा आपको। ब्रॉडर मार्केट पे वैसे तो आज दबाव है, आईटी छोड़ के सब दिक्कत में है। देखो, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे जा रहा है, एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा है, एयरटेल, पावर ग्रिड, आईटीसी, एमएनएम, ये आज प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं निफ्टी पे। वहीं अगर मैं तेजी की बात करूं तो इन्फोसिस आईटी से अकेला 22 पॉइंट की तेजी कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं एलएनटी 16 पॉइंट्स, बाकी कोई स्टॉक ऐसा है नहीं जो डबल डिजिट में तेजी कंट्रीब्यूट कर रहा है। टेक महिंद्रा 4 पॉइंट, एचसीएल टेक 4 पॉइंट, विप्रो 2 पॉइंट, ट्रेंट 1 पॉइंट। तो तेजी कहीं से आ ही नहीं रही है, चौतरफा गिरावट आ रही है, जिसमें हम सभी को ये लगा था कि भैया डील आने के बाद तो बाजार ऊपर जाएगा। मैंने तो आप सभी के साथ कितने खुशी से शेयर भी करी थी चीजें, लेकिन चीजें बिल्कुल उल्टी पड़ रही हैं। अब आप चाहो तो ये भी कमेंट बॉक्स में कह सकते हो कि भाई क्या हुआ, डील होने के बावजूद भी बाजार गिर रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि यार बाजार नीचे जरूर आ रहा है, लेकिन सारे के सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नेगेटिव न्यूज को छोड़कर कुछ भी नेगेटिव नहीं था आज। आज नेगेटिव न्यूज क्या थी कि भैया आईएमडी का एक बयान आया है और उनका मानना है कि बारिश सामान्य से कम रहेगी। 92% इस बार बारिश का अनुमान है, यानी कि थोड़ा कम रहने वाला है अनुमान। बारिश का अनुमान है कि इस बार थोड़ी बारिश कम रहेगी। तो ये अनुमान कोई नया तो नहीं था, ये तो आईएमडी लगभग मार्च से कहता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट फरवरी में जब पहली बार आंकड़े निकले थे तभी बता दिया गया था कि इस बार हीट वेव ज्यादा रहेंगी, बारिश का अनुमान कम है। तो फिर इसमें इतना रिएक्शन देने वाली बात तो नहीं थी शायद। तो बाजार जो नीचे जा रहा है उसके पीछे रीजन ढूंढना बहुत मुश्किल दिख रहा है इस समय मुझे। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ठीक है, ये भी झेलना जरूरी है, एक झटका और दिया जा रहा है बाजार के द्वारा। देखो, बाजार ऊपर नीचे जाएगा ना, वो न्यूज पे नहीं जाएगा, वो फाइनेंशियल्स पे जाएगा। अगर आप अभी करंट सिचुएशन देखें तो अगर डील आ जाती है तो हमारे लिए कच्चे तेल का जो एक ओवरहैंग है, जो कच्चे तेल की एक परेशानी है रेगुलर बेसिस पे, वो हटेगी। तो वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशी होगी। लेकिन अब अगर आपको कि यार मॉनसून अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बाजार तो टूटेगा ही, तो वो तो देखो टूटेगा भाई। 6 महीने की परेशानी तो है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पूरी साल दिक्कत में दिखेगी आपको ये बची हुई। लेकिन अगर आपके चीजें सुधरने लगेंगी तो फिर आप 6 महीने के बाद के लिए सेफ्टी देखते हो। और मैं बाजार में 6 महीने के लिए नहीं आता, मैं बाजार में आता हूँ जब मेरे को खराब माहौल मिल रहा हो और मेरे को लगे 6-7 महीने में चीजें सही हो जाएंगी, तो मेरे लिए वो अच्छा समय होता है निवेश करने के लिए। यहाँ तो 2 साल से पहली बार बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिए, नीचे मिल रहे हैं, वैल्यूएशंस में सस्ते हैं, तो फिर मैं एवरेजिंग की बात करूंगा, फिर मैं गिरावट की बात क्यों करूंगा और बेचने की बात क्यों करूंगा। अब अगर मैं आपके साथ ग्लोबल लेवल पे चीजें शेयर करना चाहूं तो इस समय क्या खराब दिख रहा है मुझे, आप बताइए। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स में तेजी दिख रही है, एशियन मार्केट्स आज ऊपर गए हैं। हाँ, कच्चा तेल जरूर भाई साहब $92.6 प्रति बैरल पे था, अभी 94 के पास पहुंच रहा है, तो ये तो दोबारा ऊपर आया है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प शाम को कहते हैं हाँ भाई डील हो गई है, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, कच्चा तेल वापस $90। प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर आपको लगता है ये कह देंगे नहीं नहीं, अमेरिका की रिपोर्ट्स, ईरान के दावे सब बेकार हैं, डील नहीं हुई है, तो फिर तो ये मान लूंगा मैं कि भैया अमेरिका डील करना ही नहीं चाहता। क्योंकि अब तो अमेरिका खुद कह रहा है रिपोर्ट्स में कि डील हो रही है, ईरान खुद कह रहा है। अब उसके बावजूद अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आकर कहते हैं कि ना डील नहीं हुई है, तो फिर तो मैटर खराब है एक्चुअली में, वो खुद ही नहीं चाह रहे हैं। मैं आपके साथ यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं करंट सिचुएशन में, तो फिट्सी आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स 1/3% ऊपर है, कैक में 0.8% की तेजी, यानी ऑलमोस्ट 1% आप कह सकते हो आप। एशिया पैसिफिक मार्केट ज्यादातर ऊपर है, निकाई ऊपर है, हैंगसेंग ऊपर है, कॉस्पी ऊपर है, मलेशिया फ्लैट है, ताइवान में 2.5% तक की तेजी है। तो एशियन मार्केट्स ना केवल ऊपर है, रॉकेट हुए पड़े हैं, कच्चे तेल की गिरने की खुशी उन्हें इतनी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार नहीं चल रहा। उसमें आप और हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो केवल चीजों को पढ़ सकते हैं और चीजें सारी अच्छी ही दिख रही हैं। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ। तो बाजार, पहले लेवल्स डिस्कस करना चाहूंगा। निफ्टी अभी 23,750 पे ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2 बजने वाले हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा 23,700 ही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और मेरे को ये लगता है कि 23,700 से ही ऊपर घूम जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के सेशन में थोड़ी परेशानी जरूर दिख रही है मार्केट में, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है। आपके लिए पहला सपोर्ट लेवल 23,670 से 700 के बीच में ही आएगा, जो कि 23 मई यानी 3 दिन पुराने लेवल्स का सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद फाइनल सपोर्ट तो अपना वही है भैया 23,500 23,400, जिसकी उम्मीद है मैं नहीं करता कि वहाँ तक बाजार जाएगा। मेरा मानना ये है कि 23,700 या 23,670 तक जाएगा और वापस से ऊपर घूम जाना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँगा अगर आप सभी के साथ, तो वहाँ पे एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है, चाहे तेजी की बात कर लो चाहे मंदी की बात कर लो। पोस्ट मार्केट में आप सभी के साथ पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, रिजल्ट जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ पे एक्शन भरपूर चल रहा है। गुजरात एल्कलीज के नंबर जस्ट अभी आए हैं, 1.5% ऊपर है। इप्का लैब के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। नंबर्स की बात करूँ तो एबिटा 430 करोड़ के सामने 480 करोड़ है। रेवेन्यू 2250 करोड़ के सामने 2400 करोड़ है। रेवेन्यू गाइडेंस जो FY26 की थी वो थी 10 से 12%, लेकिन आई है ग्रोथ केवल 8% की, ये नेगेटिव है। बाकी देखेंगे ओवरऑल तो नंबर्स तो ख़राब नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, 19.09% से 20.3% पे आए हैं। एबिटा भी ठीक आया है, रेवेन्यू भी ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। मुनाफे की बात करूँ अगर मैं आप सभी के साथ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें 330 करोड़ से 450 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन गाइडेंस से कम ग्रोथ दिखी है हमें वित्त वर्ष 26 में कंपनी की तरफ से, ये नेगेटिव लग रहा है मुझे। BEL के भी नंबर्स आ चुके हैं, 4% ऊपर है, तो ये 4% नीचे है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स पे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।